ओम गणेशाय नमो नमः। जय भगवान। भक्तगणों, प्रिय दर्शकों, ये जय भगवान शब्द जो है समस्त पितरों को प्रसन्न करने के लिए, जैसे कि हम प्रणाम करते हैं, राम राम करते हैं, जय श्री कृष्णा बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, तो गया जी का ये शब्द है जय भगवान। वहां पर सब लोग करते हैं जय भगवान, अर्थात नारायण का शब्द है। तो वहां के जितना भी पंडा लोग हैं, वहां के जितने भी सभी ये कर्म कराने वाले आचार्य लोग हैं, वो सुबह सुबह सब लोगों को बोलते हैं जय भगवान। यहाँ वहां की प्रणाम नमस्कार जो है जय भगवान है, क्योंकि भगवान कौन है? भगवान है भगवान नारायण, और वहां पर नारायण की ही पूजा होती है। कहाँ? अर्थात गया जी में। एक तो विशेष बात यह है कि जो लोग गया जाते हैं तो उनको गया शब्द नहीं बोलना चाहिए, गया जी शब्द बोलना चाहिए। ये विशेष वीडियो में आप लोगों की जानकारी के लिए कुछ विशेष तथ्य ऐसे दे रहा हूं कि इसको आप सुनिए। अगर पितृदोष से आप लोग व्यथित हैं, परेशान हैं, तो उसमें क्या करना है? जो गया जी में श्राद्ध कर्म करते हैं लोग, पितृदान करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं और तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, वो कैसे करना चाहिए, क्या तरीका है, क्या विधान है उसका। और जो लोग यहीं पर अपने अपने नगरों में और शहरों में, अपने ग्रहों में हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। समस्त व्यक्ति नहीं जा सकते गया जी को, लेकिन आइए कुछ विशेष बात करते हैं। मैं विजय गोस्वामी दशनाम भृगु साधना यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी भक्तगणों को पितृपक्ष की शुभकामनाएं। और जो श्राद्ध पक्ष है, पितृपक्ष है, इसमें एक दिन आता है जिसको बोलते हैं हम लोग अमावस्या। अमावस्या में पितृ विसर्जन अमावस्या उसको बोला जाता है। पितृ विसर्जन अमावस्या, जो लोग पूरे 16 के 16 दिन में कहीं चूक गए हैं, या कोई कार्य करने से रह गया है, या कई बार कोई तिथि मिस हो गई है। मान लीजिए किसी का पंचमी तिथि में श्राद्ध कर्म है और 6 में याद आया, 7 में याद आया, तो अब क्या करें? तो उसके लिए अमावस्या तिथि में उसको बोलते हैं सर्वपितृ अमावस्या, सर्वपितृ विसर्जन अमावस्या। देखिए, एक बहुत विशेष बात है कि हमको अमावस्या बहुत ही विधान से करनी चाहिए। आप पूरे 16 दिन मत करिए, ना करें आप 16 दिन, लेकिन अमावस्या में करिए। अगर किसी व्यक्ति का आप आने से पहले कोई आपके यहाँ गेस्ट आया है, कोई अतिथि आया है, वो आ तो जाता ही है आपके घर में, लेकिन जब जाता है ना, तो उसको आप बस स्टैंड तक छोड़ दीजिए, रेलवे स्टेशन छोड़ दीजिए, घर से बाहर तक छोड़ दीजिए, तो सम्मान का प्रतीक है, सम्मान चाहता है, समझ जाता है कि मेरा सम्मान किया है। तो इसी प्रकार से प्रिय भक्तगणों, दर्शकों, ये पितृ विसर्जन अमावस्या है। पितृ विसर्जन अमावस्या में समस्त पितरों का जो विसर्जन है, उनका जाने का जो आदर है, आप सम्मान कीजिए, तो आप लाभान्वित होंगे। कैसे करना है सम्मान, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सर्वप्रथम तो जो लोग इस 16 के 16 दिन में कहीं चूक हो जाती है, किसी अमावस्या में, किसी भी तिथि में, या किसी भी श्राद्ध कर्म में या पितृपक्ष में, हमको जो तिथि या कोई श्राद्ध कर्म करने से, श्राद्ध कार्य करने से रह जाता है, तो उसमें हम लोगों को अमावस्या करनी चाहिए। अमावस्या कैसे करनी चाहिए कि अमावस्या से एक दिन पहले जो चतुर्दशी होती है, चौदस होती है, चौदस में सायकालीन अपने समस्त पूर्वजों का आप आवाहन करके, और उस दिन सबको बोलिए कि आज हम आवाहन करते हैं, जो रह गए हैं उनका आवाहन है, और कल को सबका विसर्जन है, सब अपने अपने यथा स्थान जाइए। और उस दिन में वैसे तरीका तो ये है, विधान तो ये है कि आप सुबह उठिए, स्नान कीजिए। मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं कि उस दिन में आपको सबसे पहले सुबह में उठें, आपको अगर हो तो दातून करिए, आप नीम का या किसी और चीज का दातून करना है। टूथपेस्ट वगैरह नहीं करना है, साबुन से नहीं नहाना है, साधारण जल से आप अच्छे से नहाइए, शीतल जल से। एक बात विशेष ध्यान रखिए, जो बासी जल टैंक वगैरह का होता है उससे नहीं। आपको जो डायरेक्ट जल आ रहा है, आप मोटर आदि के माध्यम से चलाकर, या जो सीधे पानी जल आ रहा है, उस दिन उससे स्नान करिए, वो ज्यादा अति उत्तम होता है। और तर्पण कार्य में भी आप जल जो है ताजा जल लगाइए, ये रखा हुआ जल, बासी जल नहीं लगाना होता, वो बहुत ही गंदी प्रवृत्ति का जल हो जाता है। इसलिए
उसको हमें पूजन में नहीं लगाना चाहिए। तो अगले दिन सुबह को अमावस्या में आप सुबह को उठिए। अमावस्या से पहले का एक विधान है कि चतुर्दशी में, श्राद्ध पक्ष में, कृष्ण पक्ष के अश्विन मास की चतुर्दशी में, चौदस में सायकालीन आप एक दीपक प्रज्वलित करें, चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें तेल का। उसमें 4 दिशाओं में दीपक की बत्तियां हों और घर के ही आप मंदिर से नीचे में आप उसको रखिए, जहां मंदिर है आपका, गृह पूजा है, पूजा गृह है, उसी के नीचे में रखिए। वहीं एक चौकी लगा के रख लीजिए। मिट्टी के पात्र में बड़ा दीपक आता है एक, उसमें आप रखिए। चौमुखा दीपक आप प्रज्वलित करें, सभी पितरों का आवाहन करें। ये पूरी रात में दीपक आपका जगना चाहिए। ये हमारी जो रात होती है, 14 की रात पितरों की रात होती है। इससे आपकी कर्म करने से आपके पूर्वज जो है पितृ बहुत प्रसन्न होंगे। उस दिन में रात्रि में इसको सायकालीन आप जो है, जिस समय दीपक प्रज्वलित करने का, दिया जलाने का समय होता है, उस समय में आप इसको प्रति आप ज्वलित करें अपने दीपक को। अगले दिन अब उसमें तेल और अधिक नहीं डालना है। जितना तेल एक बार डालने से वो प्रज्वलित हो, जब तक भी 1-2 बजे तक रात्रि के, या 3-4 बजे तक, उतना। सुबह को उठिए अमावस्या के दिन, बिना स्नान करे हुए उस दीपक को देखिए कि कितना उसमें तेल है। उस दीपक को उठा के कहीं आप इधर उधर में, बाहर की साइड में, अपने घर से बाहर कहीं डाल दीजिए, फेंक दीजिए उसको। अगर वो पूर्ण जल गया है तब भी ठीक है, नहीं जला है, तेल है, तो उसको फिर भी डाल दीजिए। अब आपको अपने पूर्वजों के निमित्त जो भी भोजन बनाना है उसको बनाइए, और बना के पूर्वजों के और ब्राह्मणों के माध्यम से तर्पण करके और श्राद्ध कर्म करके अपने पूर्वजों को तृप्त करें। और उस दिन में आप 32 लोटे जल दीजिए घर में। एक दिन के 2 हो जाते हैं, 16 आपके श्राद्ध का होते हैं, 16 दिन होते हैं श्राद्ध के। अगर आप चूक गए हैं तो 2 हो गए, एक पितृ और एक पित्राणी का। इस प्रकार से 32 लोटे आप जल दीजिए। और गीले ही वस्त्र में आपको स्नान देना है। नहाते नहाते ही आप ऐसा प्रतीत करेंगे कि हम लोग किसी सरोवर में हैं, किसी तीर्थ में हैं, किसी नदी में हैं, गंगा नदी पर हैं, यमुना पर हैं, सरस्वती पर हैं, किसी अन्य नदी पर हैं। हम उस जल से, चूंकि नदियों में जल ताजा आता है, बह के शीतल जल आता है, मूल कंदराओं से आता है पर्वतों की। आप मन में ऐसा धारणा करेंगे, ऐसा सोचेंगे, विचार करेंगे और उस जल को दीजिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपने भोजन बनाया है उसको दें। किसी भी गरीब को या ब्राह्मण आदि को उस दिन फल फूल जरूर दे दें, कोई वस्त्र दे दें, या फल जरूर दीजिए। फल देने से फल ही प्राप्त होगा। आइए कुछ अब इसके विषय में एक चर्चा करते हैं। गया जी में श्राद्ध कर्म। गया जी में आप जब रेलवे स्टेशन से उतरेंगे तो रेलवे स्टेशन से उतरने के तत्पश्चात में आप जो विष्णुपद मंदिर है, विष्णुपद मंदिर के पास पहुंचेंगे। सर्वप्रथम जो है आप लोगों का जो तर्पण श्राद्ध कर्म होता है, पिंडदान होता है, वो फल्गु नदी में होता है, जहां माँ सीता जी ने भी किया है। फल्गु नदी में आप नीचे से जल लेकर उसका एक कार्य कीजिए। अब कई बार जल नहीं होता तो उसमें से बोरिंग करके टंकियां भी आ गई हैं, पानी के नल आ गए हैं, और उसी में से जल ले लिया जाता है। और उसी के सामने वहां पर गदाधर भगवान के सामने में वो कर्म, श्राद्ध कर्म किया जाता है प्रथम। और उसके बाद में वहां से वो पिंड लिया जाता है। उस पिंड को लेने के बाद में आप उसको ले जाकर थोड़ा सा जल छोड़िए। कहाँ पर विशेष ध्यान रखिए, गया जी में विष्णुपद मंदिर में थोड़ा जल छोड़िए अपने लोटे में से, और जो पिंड है वो आप वहां पर अर्पण करें। इसके बाद में अगले जो पिंड आपको देने हैं, वहां अर्पण करना है, अर्पित करना है। वो देखिए, प्रथम जो पिंड है वहां गाय को खिलाया है आपने पहले फल्गु नदी के अंदर में। दूसरे जो है अब आपने रखे हैं वहां पर, जो कि आपका विष्णुपद मंदिर है। तीसरे आप जो अक्षवट मंदिर है वहां पर रखे हैं, सभी वहां पर रख देने हैं। इसके बाद में यदि किसी के यहाँ पर अकाल मृत्यु का कारण है, जो सर्प आदि से या किसी विष के कारण से, अग्नि से ऊपर से गिरने से, या आत्महत्या, या जल में डूबने से, या विष के कारण से, या किसी और कारण से भी अकाल मृत्यु, रेलगाड़ी से या किसी शस्त्र आदि के काटने से हुई है, जानवर के खाने से हो गई है जंगल में, तो उनका जो है श्राद्ध कर्म किया जाता है। एक तो तालाब शिला, जो प्रेत शिला है, प्रेत तालाब पर उनका जो है पिंडदान किया जाता है, और वहीं पर आप जो है तर्पण करें। और उसके बाद में 2 पिंड आप जो है प्रेत शिला पर ऊपर जाके उनकी तृप्ति के लिए ये कार्य कीजिए। और पूर्ण श्रद्धा से रहिए। वहां ये नहीं सोचना है कि आपने किसको कितनी दक्षिणा दी है, आपने किसको कितना वस्त्र दिया है, आपको पंडित जी ने, आपके साथ में जो भी आचार्य हैं, उन्होंने कहाँ दिला दिया या कितना किया है, जैसे किया है
भगवान की कृपा है। चूंकि आपके लिए जो भी आज आपके पास में धन है, जो आपके पास में जमीन जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, जो संतान है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वो आपके पूर्वजों का है। तो आपके पूर्वजों के निमित्त 2, 4, 6, 7, 8, 10,000, 11,000, 12,000 जो भी आपने वहां दे दिया है, वहां कर्म में 6-7 हजार रुपया तो लग ही जाता है कम से कम आपके पूजा पाठ में, क्योंकि 4-5 जगह में वहां कर्म होता है। घाट वालों का भी होता है भाई, अनेक प्रकार से वहां जो किया जाता है। अगर श्रद्धा से हर चीज जो है महंगी है, 5-6-7 हजार का तो सामान ही लगभग आ जाता है सभी प्रकार से। उसमें वस्त्र भी होगा, थाली भी होगी, लेडीज जेंट्स के वस्त्र भी होंगे, शहद भी होगा, जल भी होगा, दूध भी होगा, धूप है, शहद है, और आपका अनेक प्रकार से बिल पत्र भी है, आपका जो ये तुलसी पत्र भी है, और जौ का आटा भी है, अनेक चीजें हैं, सोने का भी कुछ ना कुछ आइटम है। और इसके अतिरिक्त में बहुत चीजें होती हैं जो यहाँ बताना उचित नहीं है, उनका भी 4-5 घंटा उसमें लगता है। अनेक लोगों का वहां पर ये कार्य किया जाता है, अनेक पीढ़ियों का वहां उच्चारण किया जाता है। सर्वप्रथम अगर आप जो है गया में श्राद्ध कर्म करते हैं तो अपनी 7 पीढ़ियों तक का आप कीजिए, और 7 पीढ़ियों के बाद में अपने ननिहाल पक्ष का करें। उसके बाद में अपने आप जो आपका ससुराल पक्ष है उनका कीजिए। जो आपके पशु पक्षी आपने पाले हैं जीवन में, कभी कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बैल है, भैंस है, कोई बंदर है, कोई इस तरह से पाले हैं, तो उनका भी आप मन में ध्यान करिए। जो अपरिचित हैं, परिचित हैं, उनका भी कीजिए। इसके अतिरिक्त में आगे कहीं और जो इनका भी आप करना चाहते हैं, मित्र इष्ट गणों का, उनका भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं आप लोग। इस प्रकार के करने से अपूर्ण श्रद्धा से कीजिए। वहां के आने के बाद में अगर उचित हो तो आप गंगा स्नान करें। अगर आपके आसपास में गंगा, माँ गंगा है, वैतरणी है, कहीं गंगा आदि का स्नान है, कोई तीर्थ है, तो वहां स्नान करिए। एक आध दृज लोगों को, ब्राह्मणों को, 1-2 को, 4 को, 5 को या 1 को आप भोजन कराइए। और गंगा नदी में आप जो है 32 थोड़ा गोलियां बना के आटे की छोड़िए। इस प्रकार के करने से अनेक प्रकार के फलों की आपको प्राप्ति होगी। आपके पूर्वजन, आपके पितृपक्ष आपसे प्रसन्न होंगे, आपको वर्ष के अंदर में पूर्णतः फलों की प्राप्ति कराएंगे। आपके यहाँ वंश वृद्धि होगी, संतान वृद्धि होगी, अनेक प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे। भक्तगणों, ये एक जो कार्य मैंने बताया आप लोगों को, पितृपक्ष में जो अमावस्या है, श्राद्ध में सर्वपितृ अमावस्या पर करने का कार्य है। और एक और कार्य इसमें विशेष है कि आप नारायण को, भगवान विष्णु को, गदाधर भगवान को आप नित्य प्रति 5 तुलसी पत्र जरूर चढ़ाते रहे हैं संपूर्ण आप श्राद्ध पक्ष में। तो सायकालीन में चढ़ेगा ये आपका तुलसी पत्र, तुलसी दल। और एक ध्यान रखिए, मंजरी न चढ़ाएं, उसमें बिल आपका जो है ये तुलसा दल का पत्र ही चढ़ाना चाहिए, साफ करके धुल के। और विष्णु सहस्त्र नाम का उस समय पाठ कीजिए, आप सारे जितने भी पितृदोष हैं सबसे विमुक्त हो जाएंगे। और एक और विशेष है कि वो आगे आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो का हम इस समय में समापन करते हैं। अगली वीडियो में पुनः आपसे भेंट करेंगे। जय भगवान, ओम नमो नारायण। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान।